Hi dear students, I am Yoshika Di and you are watching my channel गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। और आज का टॉपिक है क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 डीप वाटर। और इस वीडियो में मैं आपको डीप वाटर की समरी हिंदी में बताने जा रही हूँ। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीप वाटर। इस चैप्टर में राइटर विलियम सी डगलस जो कि अपनी एक बचपन की स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से बचपन में उनको पानी का बहुत शौक था, उनको स्विमिंग का बहुत शौक था और उनके घर के पास वाईएमसीए पूल था, याकीमा रिवर थी और जिसमें वो अपने पापा के साथ जाया करते थे। तो क्या हुआ उनके साथ, कैसे उनको पानी से यानी कि वाटर फोबिया हो गया, उनको पानी से डर हो गया और कैसे उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया। तो आइए जानते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब की घटना है जब ये 10 या 11 साल के थे। इन्होंने निश्चय किया, यानी कि राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना चाहता हूँ। इनके घर के पास याकीमा रिवर थी और वहीं पर था वाईएमसीए पूल जो कि इस अवसर को पूरी तरीके से उपलब्ध कराता था। इन्होंने अपनी मम्मी से बताया। मम्मी ने कहा याकीमा नदी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लगातार मम्मी इनको चेतावनी देती थी कि इस नदी में मत जाओ और दिमाग में भी ये रहता था। लेकिन वाईएमसीए पूल तो सेफ था क्योंकि शुरुआत में वाईएमसीए पूल में 2 पूल्स बने हुए थे। किसी भी स्विमिंग पूल में 2 पूल्स बने होते हैं। जब सीखने जाते हैं बच्चे तो उनको 2 या 3 फीट के शैलो में बच्चों को उतारा जाता है और फिर जब वो सीख जाते हैं तो उनको नेक्स्ट 7 या 9 फीट के पूल में उतारा जाता है। तो वैसे ही हमारे राइटर ने भी कहा कि मैं वाईएमसीए पूल में गया और मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं वहाँ पर अपने ऐसे ही जाऊँ और मेरे पैर लोग देखें, लेकिन फिर भी मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा। शुरुआत में तो इन्होंने पानी से इनको डर लगा क्योंकि जब ये 3 या 4 साल के थे, तब ये अपने पापा के साथ कैलिफ़ोर्निया के बीच पर जाया करते थे और वहाँ पर ये अपने पापा के साथ सर्फिंग किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसे ही ये गिर गए और इन पानी में थोड़ा-सा डूब गए, जिसकी वजह से इनकी साँसें उखड़ गईं और ये इतना ज़्यादा डर गए, पापा इनके ऊपर हँसने लगे और लेकिन इनके मन में लहरों के प्रति डर बैठ चुका था। जब वाईएमसीए स्विमिंग पूल में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिया और इनकी जो यादें थीं, जो खराब यादें थीं पानी के साथ, स्विमिंग पूल के साथ या फिर समुद्र के साथ या फिर याकीमा रिवर के साथ और या फिर कैलिफ़ोर्निया के बीच के साथ। तो इनके मन में वो बचपन का डर फिर से इकट्ठा हो गया और इन्होंने अपने डर से दूरी करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। साथ ही साथ इन्होंने न्यू वाटर विंग्स खरीदे, दूसरे लड़कों को देखा कि कैसे वो सीख रहे हैं और धीरे-धीरे करके ये पूल के अभ्यस्त हो गए और ये वहाँ पर जाने लगे। अभी ये तैरना सीख ही रहे थे कि अचानक एक दिन जब ये 10 या 11 साल के थे और इन्होंने 3-4 साल की आयु में जो पानी के प्रति इनके अंदर जो डर पैदा हुआ था और उससे ये ओवरकम कर ही रहे थे कि अचानक एक लड़का आता है जो कि 18 साल का होता है और वो बहुत ही फिजिकली फिट होता है। ये बिल्कुल पूल के पास बैठकर देख रहे थे पानी को, उतर नहीं रहे थे पानी में। अचानक से वो लड़का आता है और बोलता है, हाय स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड। मतलब वो इनको परेशान करने के लिए आता है और इनसे इस तरीके की बातचीत करता है। अभी ये कुछ भी बताते कि उस लड़के ने शैतानी-शैतानी में इनके साथ बदतमीज़ी कर दी और इनको जैसे ये बैठे हुए थे वैसे ही उठाकर पानी में फेंक दिया। अब आप सोच सकते हो कि कोई भी लड़का जब वो पानी में गिरेगा, एक तो वो पहले ही से पानी से डर रहा था, दूसरा वो जब गिर गया तो फिर क्या होगा? फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और राइटर ने सोचा कि मैं जब नीचे गिरूँगा और नीचे जाकर के पूल के फ्लोर पर अपना पैर टिकाऊँगा, तो मैं एकदम से ताकत लगा कर के ऊपर की ओर आऊँगा। इन्होंने जितना सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही धीमी गति से ऊपर आ रहे थे। जब उन्होंने पानी अपनी आँखें खोलीं तो पानी के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। इनका दम घुटने लगा, चिल्लाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ये बाहर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, इन वेन था क्योंकि वो अभी भी पानी के अंदर थे। डगलस बताते हैं कि कैसे डर ने उनको अपाहिज बना दिया, उनके हाथ-पैर हिलना बंद हो गए। वो अपनी माँ को बुलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक डगलस ने देखा कि वो पानी से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो थर्ड टाइम फिर से नीचे चले गए
और जब उनके सारे प्रयास ख़त्म हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया, तो उनको याद आया कि वो तालाब के किनारे लेटे हुए हैं और उनकी आँखें बंद हैं, साथ ही साथ उनके पेट से पानी निकाला जा रहा है, यानी कि किसी ने इनको बचा लिया था और इनको बाहर निकाल लिया था। और इस प्रकार से एक बार फिर से इनका जो बचपन का डर था, वो सारा का सारा वापस आ गया। ये बताते हैं कि द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। इन्हें याद आया कि मैं केवल पूल के पास लेटा हुआ हूँ और मेरे पेट से कोई पानी निकाल रहा है। कोई बोल रहा है कि द किड नियरली डाइड, बच्चा बिल्कुल मरने वाला था, लेकिन अब डरने की बात नहीं है, इसको लॉकर रूम की तरफ ले जाओ। कई घंटे बीत गए, ये घर गए, ये अभी भी कमज़ोर थे, काँप रहे थे, हिल रहे थे और इनके अंदर फिर से वो डर आ गया था कि आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। मैं कहीं भी जाता, मैं हमेशा पानी से डरता और ये डर इनके अंदर बैठ गया। आगे क्या होता है, कई उस रात वो खाना नहीं खा पाए, कभी भी तालाब में वापस नहीं गए, पानी से डरते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, ये जो फ़ियर था, ये जो फ़ोबिया था, साइकोलॉजी में इसको फ़ोबिया बोलते हैं, इनको जो वाटर फ़ोबिया हो गया था, ये उससे गुजरते रहे और साथ ही साथ इनका जो पानी के प्रति आनंद था, जैसे मछली पकड़ना, कैनोइंग करना, बोटिंग करना या स्विमिंग करना, इन सब चीज़ों से ये पीछे हो गए। एट लास्ट फिर से इन्होंने सोचा कि मैं फिर से तैरना सीखूँगा और ये इन्होंने ओवरकम करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर रखा। इस टाइम इन्होंने इंस्ट्रक्टर रखते समय ये ध्यान दिया कि जुलाई का टाइम हो ताकि ये सीख सके। इन्होंने क्या किया कि इंस्ट्रक्टर ने इनको अपने रस्सी अपने बेल्ट पे बांध लेते और उसके बाद दूसरी रस्सी का छोर जो होता था वो इनके कमर में बांध देते। इस प्रकार से जब जो इंस्ट्रक्टर था वो जब तैरता था, इनकी रस्सी ढीली करता था और ये धीरे धीरे नीचे आते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते काफ़ी दिन ट्रेनिंग करने के बाद इनका डर ख़त्म होने लगा और इनके पैर जमने लगे। इस डर से, इस फ़ोबिया से बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए इनको 3 मंथ्स का टाइम लगा। लेकिन ना तो इंस्ट्रक्टर ने हार मानी और ना ही विलियम सी डगलस ने हार मानी। और इस हार ना मानने के कारण ही एक दिन ऐसा आया जब इनको धीरे धीरे करके तैरना आने लगा। जैसे ही इनकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, डगलस ने सोचा कि वो तालाब में आगे जाएंगे, अकेले जाएंगे। उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर से डर लगा। जब वो न्यू हैम्पशायर में वेंट्सवर्थ झील पर गए तो झील के पार 2 मील तक उन्होंने स्विमिंग की। जब डगलस झील के बीच में थे तो उन्होंने अपना चेहरा नीचे किया और उनको पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पुराना डर उनको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डगलस इस बार सोच चुके थे कि जैसा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, यानी कि जो ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हम जिससे डरते हैं वो डर ही होता है, यानी कि हमें केवल डर से ही डरना है। और क्योंकि राइटर ने मृत्यु और उससे पैदा होने वाले डर का अनुभव किया था, इसलिए इनके अंदर जीने की इच्छा तेजी से बढ़ती चली गई। और एट लास्ट लाइन में ये बोलते हैं, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैं उस डर से फ्री हो गया था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं चलने के, क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ने के, एंड टू ब्रश असाइड फियर, मैंने डर को पूरी तरीके से ब्रश कर दिया था, यानी कि क्लीन कर दिया था, साफ कर दिया था। ये था चैप्टर डीप वाटर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर से पूरी जो दुर्घटना थी इनकी कि व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट द YMCA पूल, मतलब कि YMCA पूल में इन्होंने क्या भयानक अनुभव किया था, उस घटना का पूरा वर्णन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। उन्होंने क्या जो है फील किया था, क्या स्ट्रगल पूल में फील किया था और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी अपना करके इन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया। थर्ड, एक क्वेश्चन CBSE में आता है कि हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड।
यानी कि ये डगलस जो थे, ये आतंक का जो अनुभव था जो इनका, जिसने उनको मतलब पूरी तरीके से अपने पकड़ में कर लिया था, जब वो डूब गए थे, तो कैसे स्पष्ट होता है। और साथ ही साथ ये भी पूछते हैं कि मतलब उन घटनाओं का वर्णन कीजिए, जिससे उन्होंने विवरण को सजीव बना दिया। मतलब इस चैप्टर में ऐसा लगता है ना कि हम सही में वाईएमसीए पूल के पास खड़े हैं, एक बच्चा है, वो डूब रहा है, वो कैसा फ़ील कर रहा है, वो कैसे नीचे जाता है, कैसे ऊपर आता है। पानी की वो जो यात्रा है, वो पूरी यात्रा इस चैप्टर में दी गई है कि कैसे वो डूबते हुए बाहर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। कैसे वो डरता है और फिर अपने डर पर विजय पाता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर को थोड़ा-सा लाइव बनाती हैं, जो बहुत ही अच्छी रचना का विलियम सी डगलस का एक बहुत ही उत्कृष्ट एग्ज़ाम्पल है, एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल है उनकी लाइव रीडिंग का, लाइव राइटिंग का। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।